तो आप निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों के अंतर्गत एक्स अक्ष के ऊपर घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं। कुछ प्रश्न बता दिए हैं। आगे बताया जा रहा है इस वीडियो में कि दो वक्र हैं अलग अलग और दोनों के मध्य कितना क्षेत्र घिरा हुआ है ये निकालना होगा। दो वक्र हैं, दोनों के अलग अलग समीकरण है। एक y बराबर f1x, इसको y1 मान लिया है, पहला वक्र है ये y बराबर f1x, और दूसरा है y2 बराबर f2x। एक y1 बराबर f1x और एक y2 बराबर f2x। इनके डायग्राम है। ये जो डायग्राम है y1 पहला वक्र है f1x का, और ये वाला जो है y2 बराबर f2x ये दूसरा वक्र है। हम इसमें निकालना क्या चाहते हैं, ये दोनों वक्र एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो दोनों के मध्य ये जो क्षेत्र है इसको निकालना चाहते हैं। तो ये कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। तो हम ये जान चुके हैं कि किसी वक्र द्वारा एक्स अक्ष के ऊपर दो कोटियों के बीच क्षेत्र जो घिरता है उसका क्षेत्रफल सूत्र y dx से निकालते हैं। y dx, यह सीमाएं a से b तक लग जाएंगी। y का मान x के पदों में वक्र से लगेगा, वक्र के समीकरण से। तो ये जो पहला वक्र है इसका इन दो कोटियों के बीच जो क्षेत्र होगा एक्स अक्ष के ऊपर वो यहां से यहां तक का होगा, यहां से यहां तक का। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी बात को लिख दिया है। अब ये दूसरा जो क्षेत्र वक्र है ये वक्र इन कोटियों के बीच एक्स अक्ष के ऊपर जो क्षेत्र घेरेगा वो क्षेत्र ये वाला हिस्सा होगा, यहां से ये वाला हिस्सा। तो एक तो यहां से ये हिस्सा और एक यहां से ये हिस्सा। तो इन दोनों हिस्सों में ये वाला हिस्सा ज्यादा है, और इस ज्यादा वाले में से यदि ये कम वाला घटा दिया जाए तो दोनों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख के दिखाया गया है कि ये पहले वक्र द्वारा कोटियों के बीच घिरा क्षेत्र एक्स अक्ष के ऊपर का है, और ये दूसरे वक्र द्वारा इन्हीं कोटियों के बीच घिरा हुआ क्षेत्र एक्स अक्ष के ऊपर का हिस्सा है, ये यहां से यहां तक का। इन दोनों का अंतर इन दोनों वक्रों का मध्यवर्ती भाग है ये वाला हिस्सा। तो इन दोनों को आपस में घटा दिया है, तो y1 माइनस y2 dx। y1 का मतलब होता है पहले वक्र से y का मान x के पदों में और दूसरे वक्र से y का मान x के पदों में। दोनों को घटाकर समाकलन कर दीजिए, सीमा वही होगी। बड़े में से छोटा घटाइए, आपका यह इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। ये सूत्र पर आधारित शॉर्ट वीडियो है, शायद समझ में आ गया होगा। इनका उपयोग अगले प्रश्नों में करेंगे। धन्यवाद।